बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिल आखिर हुकूमत साजी का भी फैसला हो गया। 8 तारीख को इलेक्शन हुए और 14 तारीख को नई हुकूमत बनाने के बारे में भी ऐलानात आना शुरू हो गए। आज की रात शहबाज शरीफ की क़यादत में पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और MQM समेत तमाम लोग आखिरी आशीर्वाद हासिल करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन के घर इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और फिर ऐलानात भी हो गए। दिलचस्प खबर यह है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान कर दिया कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज होंगी, लेकिन वजीर आजम के बारे में उन्होंने इब्हाम रखा। पहले अगरचे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को अपना वजीर आजम बनाया है, लेकिन मुनकसम मैंडेट आने के बाद नवाज शरीफ ने ऐसी हुकूमत का वजीर आजम बनने से माजत कर ली है जिसकी तुंद और तेज हवा के साथ झक्कड़ चलने के बाद ख़त्म होने का इम्कान हो। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा तूफान आया था 8 फरवरी को जिसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, बड़े बड़े लोग अपने शिकस्त से दो चार हुए। फिर इस इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो मुतनाज़ हो गए। MQM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत जिन जिन जमातों के लोग मुंतखब हुए हैं उनके बारे में कई जमातों ने ये कहा है कि ये इसमें मैंडेट चोरी हुआ है। खैर, इसका तो फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही करेंगे कि PTI के ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं। लेकिन बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून और उसके बाद पीपल्स पार्टी, फिर MQM, फिर JUI, फिर मुस्लिम लीग काफ, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और फिर छोटे मोटे जो दूसरे ग्रुप हैं वही शामिल हैं। पीपल्स पार्टी बड़े दावे करती थी और जैसा कि उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद ये कहा है कि हम जो हुकूमत बनेगी उसकी हमायत तो करेंगे लेकिन ओहदा नहीं लेंगे। ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? पीपल्स पार्टी इक़्तिदार कारी किसी जमात की हमायत कर रही हो, इनकी तो राल टपक रही है। ये बैठेंगे हुकूमत में लाजमन, और शहबाज शरीफ के बारे में उनके जो इतने भी ख्यालात थे या मियाँ साहब के बारे में, वो सब अपने नज़रें नीची करके मुस्लिम लीग नून लेड बाई शहबाज शरीफ हुकूमत उसका हिस्सा बन जाएंगे। मुझे मालूम है कि इसका फैसला कहाँ हुआ है। इनकी जुर्रत नहीं है पीपल्स पार्टी वालों की कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहती है यहाँ पर ताकतवर लोग कि जो मुल्क के मसाइल हल कर सकें। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि शहबाज शरीफ सबके लिए काबिल कबूल है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने वजीर आज़म बनने से माजत कर ली है। और ये बात दिलचस्प खबर यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐलान नहीं किया शहबाज शरीफ ने, लेकिन ये ऐलान कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब ने एक अपने ट्वीट में किया, अपने पैगाम में किया कि नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को
वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया, जबकि मरियम नवाज को पंजाब का वज़ीर आला बनाने का फैसला किया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जाहिर है नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म नहीं बन रहे तो कम अज़ कम उनकी साहबजादी को तो मुल्क सूबे का वज़ीर आला बनना चाहिए। ये बात तयशुदा है कि नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को एलिवेट करने के लिए उनको मौका फराहम किया है कि वो हुकूमत साजी का काम सूबे की हद तक करें, डायनेमिक है। एक बात ज़रूर है कि उन्हें लोगों के साथ झुक के मिलना होगा, झुक के रहना होगा। अपनी वजारत आला के जोम में पार्टी के लोगों को दूर नहीं करना है, पार्टी के लोगों को करीब करना है। और उन्होंने अगर अपने आप को एक अच्छा लीडर साबित किया तो यकीनन वो कामयाब होंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें अपने वज़ीर आला होने के बाद तमाम उन जमात के लोगों और बिलखसूस वो जो मुखालफीन भी हैं उनको विनवर करना होगा। रही बात शहबाज शरीफ तो बड़े धड़ल्ले के आदमी है, वो तो हुकूमतें चलाने को उनको फन आता है। और एक पीपल्स पार्टी ने अजीब बात कही कि जी हम शामिल तो होंगे, हमायत करेंगे हुकूमत की, लेकिन आप वजारतें नहीं लेंगे। आप वजारतें भी लेंगे, आप सदारत भी आपने मांग ली है, आपको सदारत भी ये दे देंगे। ये एक तयशुदा बात है। अब आपको स्पीकर भी मिल जाएगी, क्योंकि स्पीकरशिप के लिए राजा परवेज अशरफ से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं है। रही बात अब चेयरमैन सेनेट कौन होगा और बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, ये भी फैसला हो जाएगा कि वहाँ बराबर वोट है। JUI ने अपने आप को फिलहाल दूर रखा है, फासले पर रखा है इस अलायंस से। वो नाराज है, उनको 4 नशस्तें उनको दी गई हैं, वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बार्गेनिंग करेंगे तब हो जाएंगे। कुछ उनको बेहतर मिलेगा अगर JUIF को बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका मिला तो यकीनन वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। अब MKM के पास 17 नशस्तें हैं और वो बेहतर सौदेबाजी करने की पोजीशन में है और वो खड़ी है साथ मुस्लिम लीग नून के। वो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी जो अपने आप को खुद ही अपने आप को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए फिरते थे, अब उनको एक बार फिर शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बनना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी सौदेबाजी इस बात पर करेगी कि सिंध तो हमें मिल गया है, अब वफाक में भी कुछ अहम वज़ारतें भी हमें मिल जाएं, लेकिन बहरहाल बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी। और आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि वो एक बार फिर सदर बन जाएं। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है शहबाज शरीफ ने बड़े मानी खेज अंदाज में कि प्रेसिडेंट जरदारी, वो जो पुराना उनके साथ जो ओहदा लगा हुआ है वो अभी भी लगा हुआ है। ये अब वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई चांस नहीं मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है। और जिस दिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफ हुआ तो ये हुकूमत धड़म करके नीचे गिर जाएगी और उसके बाद फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पहले भी इनको 16 महीने इकट्ठे रखा है, अब भी इनको इकट्ठा रखेंगे। मुल्क के बड़े मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी है कि एक मिसाक जमहूरियत हो, एक मिसाक मईशत हो और फिर एक 5 साल तक इकट्ठे चलने का एक मायदा हो। और उसमें फिर ये ना हो कि महंगाई हो तो कहे जी बिलावल भुट्टो जरदारी को महंगाई तो मैंने नहीं की, भाई आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं। मुल्क को माशी बुरान से निकालने के लिए तमाम लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। चलिए हम मुबारकबाद देते हैं शहबाज शरीफ को कि आप फिर एक बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी को भी मुबारकबाद देते हैं कि उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस बना, उनके लिए स्प्लिट मैंडेट
उनको सदर बनाने में मामल साबित होगा। ये किस्मत के खेल होते हैं। किसने सोचा था कि फिर दोबारा जरदारी साहब इस मुल्क में सदर बन जाएंगे। वजीर आजम तो पीपल्स पार्टी का बन नहीं सकता, और पीपल्स पार्टी के हामी लोगों ने तो तूफान बर्पा किया हुआ था। बिलावल भुट्टो ने पंजाब फतह नहीं किया, पंजाब से उनको शिकस्त हुई है, और जो 3 शिकस्तें मिली हैं मालूम है उनको किन लोगों की मेहरबानी से उनको मिली हैं। और जो सिंध में भी मिली है मैंडेट उनका, उसके बारे में भी पीर साहब पुगाड़ा ने बहुत कुछ कह दिया है, और इसलिए उन्होंने जो उनको नशिस्तें दी जा रही थी उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमें कुछ नहीं दिया गया और सारा सिंध पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन कराम, शुक्रिया। आप साथ मज़ीद बातचीत जारी रहेगी। ये हुकूमत बनाने का जोड़ तोड़ जो है ये जारी रहेगा। इस सिलसिले में आपके साथ हम आपको लेटेस्ट सिचुएशन से आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।